किसी भी पेशेंट जिसको कि निमोनिया हो गया है किसी भी रीज़न से, कोरोना से या किसी भी तरह से, अभी तो कोरोना बहुत चल रहा है तो कोरोना ही समझ लीजिए, बट ये जनरल निमोनिया के बारे में बात हो रही है या चेस्ट कंडीशन के बारे में बात हो रही है कि उनका सैचुरेशन क्यों डाउन होता है। सैचुरेशन आता कैसे ये समझते हैं पहले। देखिए, हम लोगों के छाती के अंदर, मैं थोड़ा हट जाता हूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा, हम लोगों की छाती के अंदर इस तरह से जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है। तो हार्ट का काम ये होता है कि जो ये शुद्ध ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन होती है, उसको सारे ऑर्गन्स में भेजता है, सभी अंगों में भेजता है, और फिर वहाँ से अशुद्ध ब्लड जो होता है जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम होती है वो वापस लंग्स में डालता है। तो लंग्स जो होता है वो इस ब्लड को वापस इसमें ऑक्सीजन मिला के हार्ट को भेज देता है। अब आप क्या करते हैं, आप यहाँ नाक से या मुंह से सांस लेते हैं, ये सांस जो होती है वो इस पाइप के थ्रू, ये पाइप दिखाई पड़ रहा है आपको, ये पाइप, इसको बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया के थ्रू लंग्स में जाती है। मैं ये हड्डी को हटा देता हूँ। तो वो जो सांस होती है वो आपके हवा जो होती है वो इस ट्रेकिया के थ्रू नीचे या लंग्स के अंदर जाती है। फिर लंग्स में जो उस हवा में ऑक्सीजन होती है उस हवा की ऑक्सीजन को सोख लेता है और वो सोख कर इस खून में मिला देता है। अभी ये इतना बोला और हो गया क्या? नहीं। जो केमिकल प्रोसेस जिसको बोलते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन होती है लो सैचुरेशन करने वाली, वो यहीं पर ही हो जाती है। चलो इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। तो लंग्स को डीप में समझने के लिए मैं आपको ना लंग्स की एक ब्रोंकियल ट्री का एंड डायग्राम बताता हूँ। अच्छा, वो जो लंग्स आपने देखे थे ना, उन लंग्स के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट होता है, राइट। तो ऐसी लाखों के अंदर यूनिट्स होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री की यूनिट्स, राइट। तो जो आपने पाइप देखा था ना, जिससे कि लंग्स के अंदर जो पाइप आ रहा था उस तरह से पाइप आता है ऑक्सीजन को लेकर, और वो फिर मल्टीपल पाइप्स में बढ़ जाता है, इस तरह से मल्टीपल पाइप्स में। और ये सारे पाइप्स जिसके अंदर जाते हैं इनको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई, राइट। तो अभी क्या होता है, वो जो पाइप हवा लेके आ रहा था वो हवा यहाँ पर छोड़ देता है। अभी यहाँ पर हवा छोड़ने के बाद में क्या होता है, इन ब्रोंकियल ट्री के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे खून की नलियों का जाल होता है। तो जो नीली नलियाँ हैं खून की, वो अशुद्ध खून को लेकर आ रही है, और जो लाल रंग की खून की नली है वो शुद्ध खून को लेकर आ रही है। तो ये खून की नलियाँ जो होती है वो डायरेक्टली इससे खून ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और लाल रंग की जो खून की नली है, आर्टरी, इस शुद्ध ऑक्सीजन वाले खून को लेकर चल जाती है शरीर के अंदर, राइट। और जो कम ऑक्सीजन वाला खून था वो इसके अंदर वापस कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून था वो इसके अंदर वापस आ जाता है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और ऑक्सीजन, मतलब गैस का आदान प्रदान ना इस लेवल पे ही होता है, आप इतना समझ लीजिए। अब देखिए, ये जो एल्वियोलाई होती है, ये इसको हम लोग ऐसे देते हैं, इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगी। इसमें छोटे छोटे बबल जैसे होते हैं, इन बबल से ही गैस जो होती है वो उन नलियों के अंदर एंटर करती है। अब नॉर्मल आदमी में क्या होता है कि वो इस पाइप से के थ्रू सांस लेते हैं, सांस यहाँ पर आती है और ऑक्सीजन उनके अंदर प्रॉपर्ली पहुँच रही है, और सैचुरेशन उनका आता है 96, 97, 98, 99 या फिर 100। लेकिन अगर यहाँ पर निमोनिया हो जाएगा, निमोनिया मतलब लंग्स के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाना, तो क्या होगा, यहाँ पर एक तरह की झिल्ली चढ़ जाएगी, झिल्ली या पानी जमा हो जाएगा, या झिल्ली समझ लीजिए आप। तो वो जो झिल्ली होगी वो गैसेस का आदान प्रदान नहीं होने देगी। अभी नॉर्मल कंडीशन में गैसेस यहाँ पर आती है ऑक्सीजन और सीधी खून के अंदर चल जाती है, लेकिन अगर यहाँ पर निमोनिया की वजह से एक परत जैसी बन गई है, वो परत किस वजह से बनी है, कीटाणु ने बनाई है, बॉडी में साइटोकाइन स्टॉर्म हो गया, उसकी वजह से वहाँ पे पानी की परत बन गई है, म्यूकस की परत बन गई है, बैक्टीरिया की परत बन गई है, इन्फेक्शन की परत बन गई है। तो वो परत बनने की वजह से उस गैसेस का आदान प्रदान यहाँ पर नहीं होता है। आदान प्रदान क्या वर्ड है। तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है, आदान प्रदान नहीं होता है, तो उसकी वजह से आपका ऑक्सीजन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। ऐसे नहीं बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। जैसे होता है ना कि अपना ड्रेनेज पाइप होता है, वहाँ पे अगर बाल, आप बाथरूम के अंदर नहाते हैं, वहाँ ड्रेनेज पाइप में बाल उलझ जाते हैं तो पानी तो फिर भी निकलता है, लेकिन वो पूरा भर जाता है और फिर वो 2-4 घंटे में निकलता है। ऐसे यहाँ पर होता है, ब्लॉकेज हो जाने की वजह से वो गैसेज जो होती है वो ये देखो बीच में एयर स्ट्रीम डिस्टर्ब हो गया। हाँ, तो मैं बताता हूँ, तो गैसेस जब तक ये चलता है मैं बताता हूँ आपको, तो गैसेस फिर भी निकलती हैं, लेकिन अब जो गैसेस का जो रेट होता है एक्सचेंज का वो काफ़ी कम हो जाता है। तो काफ़ी कम हो जाने की वजह से ही पेशेंट का सैचुरेशन डाउन होता है। तो जब सैचुरेशन डाउन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अभी देखिए नॉर्मल जो पेशेंट हवा से सांस ले रहा है, राइट, तो इस पाइप से सांस आ रही है अंदर,
तो उसके अंदर 21% ऑक्सीजन ही होती है, राइट। तो 21% ऑक्सीजन यहाँ पर आई है और बाकी नाइट्रोजन है, राइट, एयर है। तो मैं क्या करूँ जिससे कि पेशेंट का सैचुरेशन अप हो जाए, तो फिर मैं उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देता हूँ, 2 लीटर, 4 लीटर, 8 लीटर। तो ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पर आती है, और ज़्यादा ऑक्सीजन जब उतने पार्ट में मिलती है तो वो सैचुरेशन को अप करने लगती है। लेकिन पेशेंट अगर इससे भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है और यहाँ पर जो परत थी सूजन की, इन्फेक्शन की, वो का टाइम दिन पर दिन मोटी होती जा रही है या बढ़ती जा रही है, तो फिर वो ऑक्सीजन देना भी काम नहीं करेगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दबाव वाली ऑक्सीजन देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बाईपेप। बाईपेप जो होता है वो पेशेंट के प्रेशर से ऑक्सीजन भेजता है अंदर। तो प्रेशर से ऑक्सीजन जाएगी और वो ट्राई करेगी कि अब ऑक्सीजन को क्रॉस करके इसके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए ऑक्सीजन, ताकि इसका ऑक्सीजन लेवल अप हो जाए, राइट। तो बाईपेप लगाते हैं। अगर बाईपेप से भी 2-3 दिन के अंदर रिकवरी नहीं हुई और अब वो जो इन्फेक्शन वाली परत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, तो फिर पेशेंट को इंट्यूबेट या वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। वेंटिलेटर जो होता है वो मैकेनिकल वेंटिलेशन देता है। यहाँ पे हम लोग ट्यूब डालते हैं, ट्यूब के थ्रू पेशेंट को गैसेस और वो सारी ऑक्सीजन वगैरह मिलती है। बेसिक जो होता है ऑक्सीजन एक्सचेंज का वो यही होता है। अब देखिए अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर सैचुरेशन क्यों डाउन होता है। सपोज अस्थमा में जो ये ब्रोंकियल ट्री होता है, ट्रेकियल ट्री, ट्रेकिया तो ब्रोंकियल ट्री होता है ना, ये बंद हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो नॉर्मली अभी अगर इससे 1 मिनट इसकी देखिए अंदर इसका डायमीटर देखिए, तो अभी ये इतना मोटा है, लेकिन अस्थमेटिक पेशेंट में अस्थमा के अटैक आने की वजह से सिकुड़ गया है, तो ये सिकुड़ के छोटा हो जाता है, तो इससे गैसेस कम जाने लगती है। तो अस्थमेटिक पेशेंट में भी कई बार सैचुरेशन डाउन होता है ना, तो इसी वजह से होता है। तो हम लोग उनको बोलते हैं इनहेलर लो ऐसे करके, तो इनहेलर लेने से उनकी ये खुल जाती है। कोरोना में ऐसा स्पाज्म नहीं हो रहा है उनके वहाँ। कोरोना में तो बहुत हाई लेवल का लोचा होता है। वो कहाँ होता है, वो एल्वियोलाई लेवल पे होता है, राइट। क्या होता है देखिए, कुछ लोग से मतलब साइंटिस्ट 2-3 थ्योरी देते हैं। एक तो बोलते हैं कि इस लेवल पे गैसेस एक्सचेंज हैम्पर हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि जो ब्लड वेसल्स है यहाँ पर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बन जाता है, ये ब्लड वेसल्स ही ब्लॉक हो जाती है। तो खून, एक तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है, और एक खून की जो एक्सचेंज था उसमें भी ब्लॉकेज आ गया। तो थ्रोम्बोएम्बोलिक उनको डिसऑर्डर होने की वजह से भी उनको सैचुरेशन जो होता है वो डाउन होता है। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये वाली, जो कि हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं फॉर कोरोना, बट बेसिक जो होता है वो यही होता है।